और अब आपको सीधा लिए चलते हैं संत कबीर नगर, जहां भव्य कार्यक्रम हो रहा है। विकास परियोजना का लोकार्पण शिलान्यास, मुख्यमंत्री मौजूद हैं, संबोधित कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। लगाते हैं, व्यापारी को तबाह करते हैं और अन्नदाता किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते हैं, नौजवानों के रोजगार को छीनते हैं, समाज में अव्यवस्था पैदा करके पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव पैदा करने का कार्य करते हैं। लेकिन अब यह डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है, जो उत्तर प्रदेश कभी पहचान के लिए मोहताज था, आज उत्तर प्रदेश पहचान के लिए मोहताज नहीं, बल्कि वह भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। आप इस जनपद को ही देख लीजिए। कभी संत कबीर दास जी आए थे और ये माना जाता था कि मगहर में मरना भी पाप का कारण बनता था। आप सोचो, आज मगहर में जाइए, संत कबीर एकेडमी है, ऑडिटोरियम है, मां परिनिर्वाण स्थली का सुंदरीकरण हुआ है, और उसके ठीक पार, जैसे ही आमी नदी के पार आप जाएंगे, गोरखपुर का औद्योगिक क्षेत्र गीडा वहां से प्रारंभ होता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के हजारों नौजवानों को वहां नौकरी के रोजगार की गारंटी प्राप्त होती है। हम जब धनघटा में आते हैं, धनघटा के माध्यम से जब हम विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रदेश की राजधानी और काशी और प्रयागराज जाने का रास्ता तो आपका प्रशस्त करती ही है, लेकिन जैसे ही क्वानो नदी को आप पार करते हैं तो धूलियापार क्षेत्र में ग्रेटर गीडा की स्थापना के बाद, नए उद्योगों की स्थापना के बाद धनघटा के नौजवानों के लिए भी नई नौकरी की संभावना वहां उपलब्ध होती है। हम मैदावल में जाते हैं तो मैदावल विधानसभा क्षेत्र में बखेरा झील, फिर से वहां पर एक इको टूरिज्म के नए सेंटर के रूप में, रामसर साइट के रूप में विकास को आमंत्रित कर रही है। बहनों और भाइयों, विकास की प्रक्रिया